Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing our topic urinary system, today we will discuss about its last part, that is urethra. Urethra is a canal extending from the neck of the bladder to the exterior at the external urethral orifice. कहने का मतलब ये है कि यूरेथ्रा जो है एक कैनाल की तरह है, यानी कि पतली सी सुरंग की तरह है ये, ठीक है, एक पाइप की तरह है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक, एक्सटेंडिंग मतलब ये कहाँ से शुरू होती है, ये आपकी शुरू होती है नेक ऑफ ब्लाडर से, जो हमने कल बात की थी ना कि इसका जो ऊपर बेस होता है और जो लोअर पॉइंट होता है, उसका जो लोअर पॉइंट होता है वो नेक कहलाता है, ठीक। तो वहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, आपके शरीर के बाहर जाके, ठीक है, एक्सटीरियर एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, यानी कि जो इसकी तीसरी ओपनिंग है वहाँ जाके ये ख़त्म होता है। इट्स लेंथ डिफर इन मेल एंड इन फीमेल, इसकी जो लंबाई है वो मेल और फीमेल में डिफर करती, अलग अलग होती हैं। द मेल यूरेथ्रा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो मेल यूरेथ्रा होता है वो 19 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। द मेल यूरेथ्रा इज एसोसिएटेड विद यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कहने का मतलब ये है जो मेल यूरेथ्रा है वो आपके यूरिनरी यानी कि आपके यूरिनेशन एक्सपेल आउट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। द फीमेल यूरेथ्रा इज अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। It runs downward and forward behind the symphysis pubis and open in external urethral orifice just in front of vagina। तो कहने का मतलब ये है, ये इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ये शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस आपके से शुरू होता है और ख़त्म, जैसे कि आपका मेल यूरेथ्रा था वैसे ही ये भी एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, जो इसकी बाहर वाली ओपनिंग, यूरेथ्रा की जो अंदर वाली ओपनिंग थी जिसको हमने बोला था इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है, उसी तरह से शरीर के बाहर जो होगी वो एक्सटर्नल, वहाँ जाके ये ख़त्म होता है, ठीक है। फीमेल में जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेजाइना, वेजाइना आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, उसके जस्ट सामने आके ख़त्म होता है, उसके जस्ट आगे। The external urethral orifice is guarded by external urethral sphincter which is under voluntary control। तो कल हमने बात की थी कि इसमें वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन के बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। और जो इंटरनल आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर था वो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक, वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक। लेकिन ये जो शरीर के बाहर जो होता है एक्सटर्नल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस, उसको जो गार्ड करता है, यानी कि उसके चारों तरफ एक स्फिंक्टर होता है जो कि वॉल्व की तरह काम करता है, ठीक है। यानी वॉल्व की तरह काम करने का मतलब है कि यूरिन अपने आप नहीं, जब आप चाहते हैं तभी आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अंडर वॉलंटरी कंट्रोल है, ठीक है। ब्लैडर में से यूरेथ्रा में आ जाता है, ठीक है, लेकिन यूरेथ्रा से शरीर के बाहर तभी जाएगा जब आप चाहोगे, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी ना कि सुटेबल कंडीशन, सुटेबल पोजीशन नहीं होगी, सुटेबल जगह नहीं होगी, तो आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, ठीक। यानी कि 300 से लेके 300 ml भरने से लेके 600 ml भरने तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो किसकी वजह से, वो इसी की वजह से, आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस की वजह से ही। Except during the passage of urine, the walls of urethra are in close position। तो जैसा कि बात की गई थी, जो यूरेथ्रा की वॉल्स होती हैं जब आप यूरिन पास करते हो तभी खुलती हैं, अदरवाइज वो हमेशा बंद रहती हैं। अब हम बात करेंगे इसके लेयर्स की। तो जैसा कि आपने यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ा था कि उसकी 3 लेयर होती हैं, वैसे इसमें भी इसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे जो पहली लेयर होती है वो होती है मसल्स की लेयर, कंटिन्यूस विद दैट ऑफ द ब्लैडर, और ये ब्लैडर से एकदम सटी हुई होती हैं, ठीक है। यानी ब्लैडर ख़त्म होता है और मस्कुलर लेयर चालू हो जाती है।
एट इट्स ओरिजिन देयर इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यानी कि कहने का मतलब ये शुरू कहाँ से होता है, जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, जो कल हमने बात की थी, जो यूरिनरी ब्लैडर और आपका यूरेथ्रा के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, मतलब कि वो वॉल्व की तरह काम करता है कि वो ब्लैडर में वापस ना जाए। वो कौन होता है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। तो यहीं से शुरू होता है आपका ये, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड स्मूथ मसल फाइबर। तो ये जो मसल वाली लेयर है ये किसकी होती है, इलास्टिक टिश्यू की। इलास्टिक टिश्यू इसलिए क्योंकि उसको फैलना और सिकुड़ना रहता है इसलिए, और स्मूथ मसल फाइबर अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल। तो हमने बात की थी ना कि वो वॉलेंट्री नहीं होता है। वॉलेंट्री नहीं होता है का मतलब है इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी हमारे शरीर में जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में होती है, उसकी वजह से होती है। स्लो एंड कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस स्फिंक्टर कीप्स द यूरेथ्रा क्लोज। तो कहने का मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा कस के कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे होता है कॉन्ट्रैक्शन, और ये बना रहता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है स्फिंक्टर का ये बना रहता है, और ये क्या करता है, यूरेथ्रा को हमेशा बंद रखता है। ये तभी खुलता है जब आप चाहोगे। इन द मिडिल थर्ड देयर इज स्केलेटल मसल सराउंडिंग द यूरेथ्रा। तो अगर हम इसी लेयर की एक तिहाई हिस्से की बात करें, अभी हम पहले ही लेयर पे हैं, मसल वाली लेयर पे ही हैं, अभी हम सबसे बाहरी जो लेयर है इसकी मसल वाली उसी पे हैं, उसका जो एक तिहाई है, ठीक है, वो किसका होता है, स्केलेटल मसल्स का होता है। ठीक है, जो यूरेथ्रा को सराउंड करता है। अंडर वॉलेंट्री नर्व कंट्रोल डेट फॉर्म्स द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ वॉलेंट्री कंट्रोल चाहिए। आपकी जो बाहरी मसल्स हैं स्केलेटल, जैसे कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये सब क्या स्केलेटल मसल्स हैं, ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में हैं। ठीक है, यानी जब आप चाहते हो तभी ये मूव करता है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्केलेटल मसल्स की बनी होती हैं, क्योंकि वो आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं। आप उस मतलब वही कि जब आप चाहोगे तब यूरिन पास करोगे, और जब यूरिन पास करने की इच्छा जगेगी तो वो ओपनिंग खुल जाएगी, वो जो स्फिंक्टर है वो खुल जाएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे, द सब म्यूकोसा। ठीक है, यानी कि सब का मतलब हमने पहले भी बात की है, सब का मतलब होता है जस्ट नीचे, तो म्यूकोसा के जस्ट नीचे, इसलिए सब म्यूकोसा। अ स्पॉन्जी लेयर कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स एंड नर्व। तो ये किस लिए होती है, ये होती है आपकी यहाँ आके ब्लड वेसल्स जो नर्व्स होती हैं वो आके इंटैक्ट होती हैं। ठीक है, आके इसमें एंट्री लेती हैं, इसी वाली लेयर से वो एंट्री लेती हैं। ठीक, नेक्स्ट है और लास्ट द म्यूकोसा कंटिन्यूस विद दैट ऑफ द ब्लैडर इन द अपर पार्ट। इन द लोअर पार्ट द लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कंटिन्यूस एक्सटर्नली विद द स्किन ऑफ वल्वा। तो कहने का मतलब ये किसकी बनी होती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डायग्राम है पूरा यूरेथ्रा का। हमने बात की थी ना कैनाल की तरह होता है, पाइप की तरह होता है, तो देखिए ये ऐसा ही होता है। ठीक है, ये एक कट सेक्शन दिखाया गया है इसका। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ कट किया गया है इसको। ठीक, ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो देखिए ये देख सकते हैं। और इसकी ये लेयर आउटर सर्कुलर मसल लेयर सबसे बाहरी वाली, ठीक है, फिर सब म्यूकोसा, और फिर सबसे लास्ट में इसका एपिथेलियल लाइनिंग, और सबसे अंदर है ल्यूमेन। ठीक है, ये वाला जो येलो येलो दिख रहा है वो है आपका ल्यूमेन। अब हम बात करेंगे कि एक तो यूरेथ्रा की पोजीशन की, इस डायग्राम में दिखाने का मतलब यह है यूरेथ्रा की पोजीशन, और जो हम बात कर रहे थे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, उसकी बात कर रहे थे कि वो कैसे कहाँ होता है और कैसे काम करता है। तो ये देख सकते हैं, ये रेड बॉक्स में आप देखिए रेक्टेंगल कलर का, रेक्टेंगल शेप का जो बॉक्स है आपका, ये देखिए नीचे पाइप की तरह है ना, इसीलिए इसको कैनाल बोला था। ये पूरा बड़ा सा बैलून लाइक जो है ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये जो इसके सींग की तरह निकले हैं एक तरह से देखिए, तो ये हैं इसके आपके यूरेटर। तो नीचे आ जाइए, देखिए पॉइंट लाइक एक लगा हुआ है ना, देखिए पॉइंट लाइक ये वाला, ये जितना इस समय दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा आपका क्या है, आपका यूरेथ्रा। ठीक है, और यूरेथ्रा में ये के ऊपर रेड और नीचे रेड, देखना यूरेथ्रा के किनारे किनारे। ठीक है, इन्होंने कहा था ना इंक्लोज्ड बाय होता है, कवर्ड बाय होता है, ठीक, गार्डेड बाय। तो गार्डेड बाय का मतलब ये इसका सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो ये रेड वाला देखिए, दोनों तरफ से रेड, और नीचे भी देखिए, तो जो ऊपर वाला रेड है ये है आपका इंटरनल स्फिंक्टर यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और नीचे वाला एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर।
जो ऊपर वाला होता है ये कंट्रोल में नहीं होता है हमारे, लेकिन ये नीचे वाला जो है, जो एक्सटर्नल होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।